गर्मियों के मौसम अब खत्म हो रहे थे। जंगल के सभी पक्षी अपने खाने पीने की व्यवस्था में जुट गए थे। गौरी कवि को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। गौरी, चलो दाना लाने। मीना, मेरी आज दाना लाने की इच्छा नहीं हो रही है। क्या तुम थोड़े से अनाज मेरे लिए भी ले आओगी? गौरी, तुम्हारा तो हर दूसरे दिन यही बहाना होता है। मीना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मुझे आज जाने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है गौरी, लेकिन मैं बस आज ही तुम्हारा दाना ला सकती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम अब आने वाले हैं और मुझे अपने लिए भी दाना जमा करना है। मीना बारिश आने से पहले ही अपने खाने के इंतजाम करने लगी थी, लेकिन गौरी को इस बात की चिंता ही नहीं थी। टूनी चिड़िया भी दाना खोजने के लिए सुबह ही घर से चली जाती थी। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया था। सभी लोगों ने अपना नया घर भी बना लिया था। अरे, मैं तो नया घर बनाना ही भूल गई। अब बारिश भी आ गई है। अब मैं नया घर कैसे बनाऊंगी? टूनी का घर ऊपर से थोड़ा टूट गया था, जिससे पानी धीरे धीरे टपकने लगी थी। जंगल में इस बार बहुत बारिश हो रही थी, जिससे पूरे जंगल में पानी भर गया था। इस बारिश में तो सारे दाने भीग रहे हैं। मुझे जल्दी ही इन्हें दूसरी जगह रखना होगा। गौरी कवि का घर बहुत ही बड़ा था। टूनी अपना सारा अनाज का बोरी लेकर गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि, मेरे घर की छत टूट गई है, पानी टपकने लगी है। क्या तुम ये दाने की बोरी कुछ दिन अपने घर में रख दोगी? टूनी, ये बोरी तो मैं रख लूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक बोरी देनी पड़ेगी। गौरी, मैंने ये अनाज बहुत मेहनत से जमा किए हैं। अगर तुम कहो तो मैं इसमें से थोड़े से अनाज तुम्हें दे सकती हूँ। मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या, जो कि मैं तुम्हारा अनाज रख दूँ? टूनी गौरी कवि की शर्त को मान जाती है। टूनी अब अपने घर के मरम्मत में जुट गई थी। उसने अपने घर के छत को प्लास्टिक से ढक दिया। जब टूनी गौरी कवि के पास अपना अनाज का बोरा लेने गई थी, तो गौरी ने उसे बस एक ही बोरा वापस किया। गौरी, मैंने तुम्हें अनाज के 3 बोरे दिए थे और तुम एक ही बोरा वापस कर रही हो। टूनी, मैंने बोरे ब्याज के काटे हैं, क्योंकि तुमने इन्हें मेरे घर में रखा था। टूनी ने ज्यादा बहस नहीं की और एक बोरा वापस लेकर आ गई। बारिश बहुत ज्यादा होने से कोई भी पक्षी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। जंगल में पानी भर जाने के कारण सभी पक्षियों ने जंगल में एक मीटिंग बुलाई। उसमें भूरा कहता है, हमें जल्द ही एक नया जगह खोजना होगा। ये बारिश में हम नया जगह कैसे खोजें? मैंने पहाड़ी पर एक गुफा देखी है, जहाँ पर बारिश का पानी नहीं पहुँच सकता। सभी पक्षी पहाड़ी के गुफा में चले जाते हैं। गौरी कवि के घमंड और लालच के कारण कोई भी उसे अपने साथ नहीं ले गया। पूरा जंगल पानी में डूब गया था। गौरी का घर भी बारिश में डूबने वाला था। उसके पास अब कुछ भी नहीं था। कोई है जंगल में? मेरा घर डूब गया है, मुझे अपने घर में कोई जगह दे दो। लेकिन उसे कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता है। जंगल की बाढ़ में गौरी कवि पानी में डूब गई। गौरी के लालच और घमंड के कारण उसे कोई भी खोजने और बचाने नहीं आया।